हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिससे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज के साथ कनेक्ट किया गया है और हमें नल पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, जो पोटेंशियोमीटर है उसका सोर्स वोल्टेज 40 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। जो कनेक्टिंग वायर है वो 6 ओम का है और उसकी लेंथ 10 मीटर है। और जो दो बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट करके दी गई हैं, है ना, जिनकी वजह से हमें नल पॉइंट कैलकुलेट करना है, उनका ईएमएफ 10 वोल्ट और 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप पहले अपने आप से ट्राई कर लें, उसके बाद आ जाए मेरे सोल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें वैसे तो यहाँ पर हमें ईएमएफ दे रखा है बैटरीज़ का, लेकिन ऐसा तब किया जाता है फ्रेंड्स, ऐसा कॉम्बिनेशन तब बनाया जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा कॉम्बिनेशन तब बनाया जाता है जब सेट ऑफ अननोन बैटरीज दे रखी हों, है ना, सेट ऑफ अननोन बैटरीज दे रखी हो और उनका ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, उनका कंबाइंड ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, तब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे केवल नल पॉइंट पूछा है, नल पॉइंट केवल पूछा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस कॉम्बिनेशन के, है ना, इस कॉम्बिनेशन के कंबाइंड टर्मिनल पे वोल्टेज निकालेंगे, है ना, इस कॉम्बिनेशन के कंबाइंड टर्मिनल पर वोल्टेज निकालेंगे और फिर उसको जॉकी के वोल्टेज के बराबर कर देंगे और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जॉकी के वोल्टेज के बराबर कर देंगे और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यही तो होता है फ्रेंड्स। नल पॉइंट पे क्या होता है, नल पॉइंट पे ये होता है कि जो बैटरी कनेक्ट है उसका ईएमएफ बराबर हो जाता है, जॉकी के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज के। तो फ्रेंड्स, जब एजे की वैल्यू बराबर हो जाएगी, है ना, जब एजे के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बराबर हो जाएगी इस नोड सी के वोल्टेज के, है ना, तब हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें केवल इस सी के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है और बराबर कर देना है एजे के अक्रॉस वोल्टेज के। तो पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले हम इस ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, इस ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं और रिलेशन निकाल लेते हैं कि कितना वोल्टेज होगा ए जे के। तो वी ए बी कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 40 वोल्ट है और ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज डिवाइडर लगा लेंगे, ज़्यादा इधर उधर की कैलकुलेशन करने से बचने के लिए। वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ये दो रजिस्टर लगे हैं दो रेजिस्टेंस लगे हैं, है ना, ये 4 ओम का लगा है, ये 6 ओम का लगा है और इनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज 40 वोल्ट दे रखा है। इनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज 40 वोल्ट दे रखा है और हमें ये वोल्टेज निकालना है V। तो ये हो जाता है 40 इंटू ये 6 ओम डिवाइड बाई 6 प्लस 4 ओम, टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो वोल्टेज को, फिर मल्टीप्लाई कर दो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसके। तो ये वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक होती है। तो यही हम यूज़ कर रहे हैं। ए बी के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 40 इंटू वी ए बी का रेजिस्टेंस 6 ओम डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम और 6 ओम। तो वी ए बी कितना आ गया, ये 6 4 10, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 × 4 24 वोल्ट। नोडल एनालिसिस कर लेंगे अब हम सी पर, हमें सी पर वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पर ग्राउंड मान लेते हैं,
और नोडल एनालिसिस से वोल्टेज निकाल लेंगे। यहाँ पर ग्राउंड मानेंगे तो यहाँ पर भी ग्राउंड मानना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा कंडक्टिंग प्लेट से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कैलकुलेशन पे हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्राउंड मान लेते हैं। तो सी पर नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी सी माइनस ये 6 वोल्ट, वी सी माइनस प्लस से माइनस गए तो 6 वोल्ट कर लिए, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2, वी सी माइनस 6। उसके बाद दूसरे ब्रांच में देख लो, प्लस वी सी माइनस प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -10, वी सी -10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो वी सी -10 डिवाइड बाई 2 ओम इक्वल टू 0। दोनों टू डिनोमिनेटर सेम है, 0 पे फेंक दो, तो वी सी -6 प्लस वी सी -10 इक्वल टू 0। 2 वी सी 6 प्लस 10 16, माइनस में है तो राइट में भेज दो 16। तो वी सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 वोल्ट। तो वी सी की वैल्यू है 8 वोल्ट। अब देखो इस वायर ए बी पर टोटल है ना, टोटल वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, टोटल वोल्टेज है 24 वोल्ट। 1 मीटर पे तो 1 मीटर पे कितना वोल्टेज होगा, 1 मीटर पे वोल्टेज हो जाएगा 24/10। तो x मीटर पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 24/10 गुणे x। यूनिटरी मेथड बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, यूनिटरी मेथड बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। देखो टोटल लेंथ पे वोल्टेज है 24 मीटर, तो 1 मीटर जो लेंथ है उस पर कितना हो जाएगा, लेंथ से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया 10 से, और फिर x लेंथ पे कितना है वोल्टेज, मल्टीप्लाई कर दो इस यूनिट, ये आया है इसको x से। तो 24/10 गुणे x बराबर हो गया किसके, जो VC के वोल्टेज के बराबर है। नल पॉइंट पे यही तो होगा ना, AJ के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, इस पॉइंट को भी कुछ बोल लेते हैं, AJ के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो OC के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा। तो 24/10 गुणे x बराबर होगा किसके, OC के वोल्टेज के बराबर, दैट इज 8 वोल्ट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10 × 8 डिवाइड बाई 24, 10 × 8 डिवाइड बाई 24। तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा, तो 10/3, x की वैल्यू हो जाएगी 10/3 मीटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी को भी की वजह से नल पॉइंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जरूर टेक्निक समझ में आई होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।